हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राशि परिचय। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ 73 कोड के लिए। 73 कोड के तृतीय इकाई में ज्योतिष शास्त्र को रखा गया है, जिसके अंतर्गत राशि परिचय से प्रायः 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में राशि से संबंधित जितने भी प्रश्न यूजीसी पूछता है सभी को हम कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बस आपको राशियों को क्रम से याद कर लेना है और उनके स्वामी को। उसके बाद तो हम पूरा आपको ट्रिक से समझाएंगे और इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपका पूरा ज्योतिष शास्त्र संबंधित जितना भी सिलेबस है कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो राशियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो राशियों का नाम आपको पता होना चाहिए और यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। आपके लिए सरल यही होगा कि आप श्लोक को रट लीजिए। तो चलिए रटते हैं साथ में। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ। 2-3 बार आप लोग बोलिए, थोड़ा सा गाकर बोलेंगे जल्दी याद हो जाएगा। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ। बस मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, आप लोग इसको बाद में रट लीजिएगा। मेषो सबसे पहली राशि है मेष, फिर वृष, थर्ड मिथुन, चौथी है कर्क, पांचवी राशि है सिंह, षष्ठम है कन्यके अर्थात कन्या। पूरा राशियों का नाम क्रम से लिखा हुआ है इस श्लोक में। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। नीचे की लाइन में तुला, वृश्चिक, धन्वी अर्थात धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ। यहाँ पर मैं श्लोक को इसलिए कई बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये श्लोक आपको याद हो गया तो ये वीडियो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। मेषो वृषोथ मिथुनम कर्कटः सिंह कन्यके तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मीनकौ अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। ठीक है, राशि परिचय के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको राशियों का नाम पता होना चाहिए और उसको हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे राशि सा नाम आहा। राशि ईश अर्थात राशियों के स्वामी। ठीक है, तो राशियों के स्वामी से संबंधित प्रायः प्रश्न पूछा जाता है, तो राशियों के स्वामी आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ट्रिक को देखेंगे। ये श्लोक प्रायः इस श्लोक से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर श्लोक याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं और बाकी इसको राशियों के जो स्वामी इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले श्लोक याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप जो पद्धति है श्लोक को याद करते हैं तो ये वेरी गुड है, बहुत बेहतर है। श्लोक एक तरह से ट्रिक है, बहुत आसान है। मेष वृश्चिकयोर भौमः, मेष वृश्चिकयोर भौमः, मेष वृश्चिकयोः भौमः। ठीक है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का 2 वचन का प्रयोग हो रहा है। षष्ठी कारक क्या है? षष्ठी है संबंध का के की, तो मेष वृश्चिकयोः भौमः अर्थात मेष और वृश्चिक का भौमः क्या है? स्वामी है। ठीक है, मेष वृश्चिकयोः भौमः, मेष और वृश्चिक का स्वामी भौम अर्थात मंगल है। शुक्रो वृष तुलाधिपः, शुक्रो वृष तुलाधिपः, शुक्र जो है वह वृष और तुला का अधिपः अर्थात स्वामी है। मेष वृश्चिकयोर भौमः, मेष और वृश्चिक का मंगल है। शुक्रो वृष तुलाधिपः, शुक्र वृष और तुला का स्वामी है। बुधः कन्या मिथुनयोः, कन्या मिथुनयोः बुधः, फिर यहाँ पर षष्ठी के 2 वचन का प्रयोग हो रहा है, तो कन्या मिथुनयोः बुधः, बुध कन्या और मिथुन का स्वामी है। और पति ही कर्कस्य चंद्रमा, कर्क का स्वामी चंद्रमा है। जीवो मीन धनु स्वामी, जीवो मीन धनु स्वामी, जीव अर्थात बृहस्पति स्वामी है किसका?
तो आपके सामने मीन धनु। मीन और धनु का स्वामी जीव है। शनि ही मकर कुंभयो हो, शनि ही मकर कुंभयो हो, शनि स्वामी है। शनि प्रथमा विभक्ति प्रयोग हुआ है। मकर कुंभयो हो, मकर और कुंभ का स्वामी कौन है? शनि है। और सिंहस्याधिपति सूर्य है, सिंह का अधिपति सूर्य है। कथितो गणकोत्तमई ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राशियों के स्वामी को जाना, जो कि एकदम सरल भाषा में लिखा है, स्पष्ट हो रहा है। मेष वृश्चिकयोर भौमः, शुक्रो वृषतुलाधिपः, बुधः कन्या मिथुनयोः, पतिः कर्कस्य चंद्रमाः। यहाँ पर चंद्रमाः का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि चंद्रमस शब्द है और उसके प्रथमा के एक वचन में चंद्रमाः बनता है, जो कि बहुवचन की तरफ दिखता है, लेकिन किंतु यह बहुवचन है नहीं, चंद्रमाः। और जीवो मीन धनु स्वामी शनि मकर कुंभयो हो, सिंहस्याधिपति सूर्य, कथितो गणकोत्तमई। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रिक की तरफ, और ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे राशि, अंग, भाव, स्वामी, जाति, संज्ञा, जाति अर्थात वर्ण, जाति अर्थात लिंग, और उत्तर मान। ये प्रायः पूछा जाता है, और जितना पूछा जाता है हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। हमारा प्रयास है कोई मिस ना हो, और अगर कुछ छूटता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो हमने देखिए आपको सबसे पहले कहा था कि आपको राशियों के नाम पता होना चाहिए। अगर आपको राशियों का नाम पता होता है तो ये ट्रिक और जो हमने चार्ट तैयार किया है ये आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले राशियों का नाम पता होना चाहिए, और हमने राशियों का नाम आपको पहले ही याद करवा चुके हैं। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। राशि कौन है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला के बाद है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर आपको राशि याद है तो आपको राशियों के अंग को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्रम से आपको पहले इसको कैसे याद करना है, अंग को कैसे याद करेंगे? मस्तक, मुख, बाहुद्वय, हृदय, उदर, कटिस्थल, वास्ति, गुह्यांग, ऊरु, जानु, जंघाद्वय, चरणद्वय। ठीक है। वास्ति, गुह्यांग, ऊरु, जानु, जंघाद्वय, चारणद्वय। इसको कैसे याद करेंगे? क्रम से याद करेंगे, और उसके बाद एक एक को बैठाएंगे, दिमाग में थोड़ा सा रिहर्सल करेंगे तो हो जाएगा। मेष मस्तक, वृष मुख, मिथुन बाहु। देखिए बहुत कठिन नहीं, आप एक बार अपने शरीर की तरफ महसूस कीजिए। सबसे ऊपर क्या है? मस्तक है, मस्तक के नीचे मुख है, मुख के नीचे दोनों बाहुएं हैं, उसके नीचे हृदय है, हृदय के नीचे उदर, नीचे अर्थात उदर अर्थात पेट है, उसके नीचे कटिस्थल, फिर वास्ति, उसके नीचे गुह्यांग, फिर ऊरु अर्थात जंघा होता है, फिर जानु अर्थात घुटना, फिर दोनों जंघा, जंघाद्वय और चरणद्वय। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे ये अंग। उसके बाद भाव, द्वादश भाव होते हैं और ये प्रायः पूछा जाता है। इसके ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो भी लाएंगे, पर यहाँ पर आपको नाम याद कर लीजिए। प्रश्न कई बार बन जाता है कि ग्रह परिचय के अंतर्गत जो कौन सा ग्रह किस भाव में रहता है, क्या फल देते हैं, तो उसको हम लोग ग्रह परिचय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप द्वादश भाव का नाम रट लीजिए। तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया। एक कविता की तरह गाकर बोलेंगे। तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया। तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया। मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया। मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय। इस प्रकार से आप भाव को रट लेंगे। स्वामी, स्वामी है मंगल, शुक्र। स्वामी को हम पहले ही रट चुके हैं। मेष, वृश्चिकयोर भौमः, तो मेष के क्या हैं? भौम हैं। और वृष के कौन हैं? तो वृष के जो हैं आपके शुक्र हैं, क्योंकि अगर आपको श्लोक याद आ रहा होगा तो शुक्रो वृष तुलाधिपः, वृष और तुला के शुक्र हैं। बुध का हैं तो बुधः कन्या मिथुनयोः, कन्या और मिथुन के बुध हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से पति ही कर्क से चंद्रमा, चंद्र के स्वामी कौन है? तो चंद्र किसके स्वामी? कर्क के। पति कर्क से चंद्रमा। ठीक है। और सिंहस्याधिपति सूर्य, तो इसको हम लोग पहले ही रट चुके, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं खपाएंगे। आगे चलते हैं जाति। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसे काम करती है। प्रायः अगर आपको राशियों का नाम क्रम से याद है तो आप एक राशि को पकड़िएगा। मेष पुरुष, वृष स्त्री, फिर उसके बाद मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री, सिंह पुरुष, कन्या स्त्री, तुला पुरुष, वृश्चिक स्त्री, धनु पुरुष, मकर स्त्री, कुंभ पुरुष, मीन स्त्री। एक स्त्री एक
पहले पुरुष फिर स्त्री, पहले पुरुष फिर स्त्री, पहले पुरुष फिर स्त्री, पहले पुरुष फिर स्त्री, इस प्रकार से आप क्रम से बैठाते चले जाएंगे। आपको याद करना नहीं, बस आपको राशियों का नाम याद कर लेंगे, जाति बिल्कुल नहीं रटना है, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, 1 2 3 4, मतलब आप समझ सकते जितने विषम अंक आएंगे वो पुरुष होंगे, जितने सम अंक आएंगे वो स्त्री होंगे। उसके बाद है संज्ञा, 4 स्थिर द्विस्वभाव, कुछ राशियां 4 हैं, कुछ स्थिर हैं, कुछ दोनों स्वभाव वाली हैं। तो इसमें जो आपने पुरुष स्त्री किया, यहाँ पर क्रम से तीनों को बैठाते चलना है। 4 स्थिर द्विस्वभाव, 4 स्थिर द्विस्वभाव, 4 स्थिर द्विस्वभाव, 4 स्थिर द्विस्वभाव। जैसे मेष 4 है, वृष स्थिर है, मिथुन द्विस्वभाव है, कर्क 4, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव, तुला 4, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव, मकर 4, कुंभ स्थिर, मीन द्विस्वभाव। तो 4 स्थिर द्विस्वभाव। उसी प्रकार से जाति में भी आपको यही क्रम बैठाना है, लेकिन हम लोग हमेशा शुरू करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा नहीं करना है। क्षत्रिय से शुरू करना है, ब्राह्मण पे खत्म करना है, और 3 बार आपको इसको क्रम को बैठाना है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, बस हो गया। मेष का जाति क्या है? तो मेष क्षत्रिय है, वृष वैश्य है, मिथुन शूद्र है, और कर्क ब्राह्मण है। इसी प्रकार आगे बैठा लेंगे कि नहीं? बैठा लेंगे, बिल्कुल बैठा लेंगे। उसके बाद आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क के बाद आ रहा है सिंह क्षत्रिय है, कन्या वैश्य है, तुला शूद्र है, और वृश्चिक ब्राह्मण है। फिर धनु क्षत्रिय, मकर वैश्य, कुंभ शूद्र, और मीन ब्राह्मण। उसके बाद प्रायः पूछा जाता है उत्तरमान। उत्तरमान में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको राशियां पता है तो 20 में 4 जोड़ते हुए चले जाना, 20 24 28 32 36 40, लेकिन 40 के बाद 4 मत जोड़ना, उसके बाद उतना ही चलेगा, 40 36 32 28 24 20। तो मेष से शुरू कीजिएगा, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ठीक है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या 6 राशियों तक 20 से शुरू करके 4 बढ़ते जाएंगे, 40 पहुँचेंगे, और कन्या से फिर तुला से फिर वापस आएंगे, 40 36 32 28 24 20। तो ये यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक के माध्यम से सरल करने का प्रयास किया गया था, किंतु अगर इतना ही सरल होता तो हर कोई ना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करके प्रोफेसर बन जाता। तो थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और आई होप कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे प्रायः आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियोज आते रहते हैं, और इसमें अभी कुछ चीज़ें छूट गई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राशियों से संबंधित दिशा पूछा जाता है, वर्ण, उनके फेवरेट रंग, प्रकृति संबंधित तत्व, दिन रात संबंध, क्रूर सौम्य स्वभाव पूछा जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।